हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास की मैथ सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पहले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, और कौन सी विधि से ज्ञात करना है? ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर पेंसिल को मान लेते हैं और कलम को मान लेते हैं। और ये सवाल को हल करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे, जैसे कि हर बार करते हैं। ठीक, देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने माना हुआ है कि माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपीस है। एक पेंसिल आप खरीदेंगे तो 100 रुपीस देंगे आप। कलम, एक कलम खरीदेंगे तो 1 रुपीस देंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, मैंने कहा कि आप अगर कोई पेंसिल ख़रीदने गए, एक पेंसिल ख़रीदी आपने और एक पेंसिल की कीमत थी 5 रुपये, तो कितने रुपए देंगे आप? 5 रुपये देंगे। आपने 2 पेंसिल ख़रीदी और कीमत थी उसकी 5 रुपये, मतलब एक पेंसिल 5 रुपये की मिलती थी, तो कितने रुपये देंगे आप? 10 रुपये देंगे। 3 पेंसिल ख़रीदी आपने, कीमत है उसकी 5 रुपये एक पेंसिल की, तो टोटल रुपये देंगे आप 15 रुपये। इसी प्रकार अगर आप एक पेंसिल, मतलब एक पेंसिल कीमत 100 रुपीस है और कितनी पेंसिलें ख़रीदे हैं आप? 5 पेंसिल ख़रीदे हैं आप। ठीक, और एक पेंसिल कीमत है 100 रुपीस, तो कितना रुपये देंगे आप? 5x देंगे। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि आप 7 कलम ख़रीद रहे हैं, 7 कलम ख़रीद रहे हैं और एक कलम का मूल्य कितना है? y रुपीस है, तो कितना रुपये देंगे आप? 7y देंगे। तो दोनों, ये रहा पेंसिल और ये रहा कलम, इन दोनों को मिला के कितना रुपये दे रहे हैं आप? 5x रुपीस दे रहे हैं, 7y रुपीस दे रहे हैं, 7y, और टोटल मिला के कितना रुपये दें? 50 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? उम्मीद है समझ आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। तो पहला केस ये जो बता रहे हैं, क्या करें? 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत कितनी? 100 रुपीस, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। 7 कलम, एक कलम कितने का है? y का है, तो 7 कलम कितने का हो जाएगा? 7y। टोटल कितने रुपये दे रहे हैं? ये 50 रुपये दे रहे हैं। पहला केस। ठीक है, दूसरा केस बन रहा है, कह रहे हैं कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का 7x तथा 5 कलम 5y, और टोटल कितने रुपए दे रहे हैं? 46 रुपये दे रहे हैं। दूसरा केस बन गया। अब हमें इसको हल करना है, लेकिन किस विधि से हल करना है? हमें ग्राफी विधि से हल करना है इसको। ठीक है, और इससे मान प्राप्त करना है। तो हर बार की तरह क्या करेंगे कि इसमें y का मान निकालेंगे, इसमें से y का मान निकालेंगे और 2-2 पॉइंट निकाल लेंगे और उसको ग्राफ पे दिखा देंगे। ठीक है, चलिए फिर निकालते हैं। देखिए बच्चों, हमने इसमें से y का मान निकाल लिया है, इसमें से भी y का मान निकाल लिया है। पहले इसका निकालेंगे हम लोग, है ना। 5x + 7y = 50 दिया था, 7y को यहीं रोका, इसको इधर भेज दिया, 5x हो गया। फिर y के मल्टीपल में 7 था, इसको नीचे भेज दिया। अब एक एक बार मान रखते चले जाइए और पॉइंट निकालते चले जाइए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग कि इसमें क्या मान रखा जाए। ठीक है, देखिए 7 से कटना चाहिए, ऐसा कुछ रखिएगा फ्रैक्शन ना बनने पाए। मान लीजिए आप यहाँ पे x = 3 रखेंगे, x = 3 रखें तो 5 से 15 हो जाएगा, और 50 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 35। 7 बचे 35। ठीक, दूसरी बार y इस बार रख दीजिए 0, y रख दीजिए 0, तो 0 हो जाएगा। 50 = 5x हो जाएगा, 50 - 5x = 0, 50 = 5x, 5 दाम 50, ये हो गया। इस पर आइए, तो इस पर क्या किया जाए जिससे कि हमारा काम हो जाए। तो पहला क्या रखेंगे हम लोग x = 3 रखते हैं। ठीक है, x = 3 रखेंगे। 7 × 21, 46 में से 21 जाएगा, 46 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा? 25 बचेगा, और 5 बचे 25। ठीक, x = -2 रखिए, x = -2 रखिए, तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 46 और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 46 + 14 60 हो जाएगा, 12 × 5 60, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। अब इसको ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं, इसी से मान प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, ग्राफ पेपर तैयार है और हम देखते हैं यहाँ पे x = 3 रखना है और y रखना है 5। x अक्ष पे हमें जाना है, कितना है? 3 जाना है, वो भी प्लस की तरफ। ये है 3
और वाई पे कितना जाना है, 5 जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो सही बने इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, x 3 जाना है और वाई कितना जाना है, 5, क्योंकि हमें इसी की मदद से मान निकालना है, ठीक है। x 10 जाना है, y 0 जाना है, x अक्ष पे 10 जाना है, ठीक। अब दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाएंगे हम अगर, ठीक है। अभी आगे हो सकता है बढ़ाना पड़े हमें। और x बराबर कितना, इधर देखेंगे, x बराबर 3, y बराबर 5, ठीक है। x 3 जाना है और y जाना है 5, तो x 3 y 5, ठीक है। x 3 जाएंगे, y 5 यहीं पर आएगा, और x -2 जाना है, y 12 जाना है, x -2 जाना है और y कितना जाना है, 12, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये इसी पे आया था, तो देखिए दोनों को मिलाना है, तो देखते हैं कि कितना आता है। देखिए बच्चों, ग्राफ तो बिल्कुल सही बना है, बाकी इसको मिला देते हैं, और इसको 5 पे मिला देते हैं। मैं आपको बच्चों कहना चाहूँगा कि आप जब बनाइएगा तो ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। एक्स अक्ष पे कितना गए हम, 3, वाई अक्ष पे कितना गए हम, 5। अब आप खुद ही देखिए, एक्स अक्ष पे आपने कितना माना था, एक्स कितना माना था, पेंसिल माना था एक्स, और कलम माना था वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि पेंसिल की जो कीमत है, पेंसिल की जो कीमत है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पेंसिल की जो कीमत आई है वो कितनी आई है, पेंसिल आई है 3 रुपये की, एक पेंसिल मिलती थी। और कलम वाई माना था ना, और वाई का मान 5 है, मतलब 5 रुपये का एक कलम आएगा, ठीक। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, और इस पे मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ लाइन का। देखिए बच्चों, मैंने ग्राफ पर इस पर पूरा बाकायदा दिखा दिया है, और एकदम सही ग्राफ बना और सही मान निकला हुआ है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही बनाना है, क्योंकि सही अगर ग्राफ नहीं बनाएंगे तो आप मान प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करना है हमें, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं तो समपाती हैं। कल जब हमने टेबल देखी थी, इसमें हमने कहा था कि अगर बिना ग्राफ के आपको पता करना हो कि कौन प्रतिच्छेद करेगा, कौन समपाती करेगा और कौन समांतर होगा, तो उसके रिलेशन हमने देखे थे, ठीक है। तो आप वो पुराना लेक्चर ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और हल करेंगे। चलिए तो दूसरे का पहला करेंगे। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y 6y और -9 = 0। तो A1 क्या है, ये है आपका 5। ये देखो A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। A1 मैंने 5 निकाल लिया, A2 मैंने 7 निकाल लिया, ठीक। B1 मैंने -4 लिया है, पूरा इसमें चिन्ह के साथ लेते हैं। B1 मैंने कितना लिया, -4, B2 कितना लिया, 6, C1 कितना लिया, 8, C2 कितना लिया, -9। अब दिखाते हैं A1/A2 कितना है, 5/7। B1/B2 कितना है, -4/6। C1/C2 कितना है, 8/-9। इसको -8/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, क्या नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है यहाँ पे B1/B2 के। यहाँ 5/7 है, यहाँ -4/6 है, तो इस प्रकार क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, एक बिंदु पर
बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, क्योंकि ये किसका रिलेशन है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, प्रतिच्छेदी रेखाओं का रिलेशन है। इसी प्रकार हम दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं क्या आता है। पहले a1/a2 चेक करेंगे। a1/a2 कितना है, 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आया। अब b1/b2 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें भी 1/2 आया। c1/c2 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, में तो तीनों में एक ही समान आ रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये तो रिलेशन किसका है, समपाती रेखाओं का है, जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, समपाती रेखा। ये किसका है, समपाती रेखा का है। ठीक है, चलिए जो तीसरा करते हैं। a1/a2 कितना है, 6/2, 6, 3 आ गया। इसी प्रकार b1/b2 निकाल लीजिए, कितना आ गया, -3 और -1, ये कट गया, 3 आ गया इसमें भी। और c1/c2 10/9। ठीक, तो ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। क्या रिलेशन बना, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये वाला रिलेशन आपको देखना है। और किसका है, ये समांतर रेखाओं का रिलेशन है, समांतर रेखाओं का रिलेशन है, समांतर रेखाओं का। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम तीसरा करेंगे, थर्ड नंबर करेंगे। अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। मैंने कल इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि संगत कब होगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करें, जब रेखाएं समपाती हों, क्योंकि जाहिर सी बात कहीं ना कहीं मिल रही हैं, तो उस केस में संगत हो जाएगा। असंगत सिर्फ एक ही केस में होगा, जब रेखाएं समांतर हों, जब रेखाएं समांतर हों तब बोल देंगे कि असंगत हैं। तो बस बाकी कुछ नया नहीं बताना है, जैसे किए थे अभी दूसरा वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला सवाल है 3x + 2y = 5। तो इसको 5 को इधर ले लेंगे, -5 हो जाएगा। 2x - 3y = 7, इसको इधर ले लीजिए -7। ठीक है, तो इसको मैंने पहले नोट कर लिया है। इधर 5 था तो मैंने 5 इधर ले लिया, क्योंकि हमारा व्यापक समीकरण था तो उसके जैसा दिखाने के लिए। ठीक है, और -7 इधर ले लिया। अब a1/a2 निकाल लिया, b1/b2 निकाल लिया, c1/c2 निकाल लिया। अब रिलेशन देखते हैं कि a1/a2 कितना आएगा, 3/2 आएगा। b1/b2 कितना आएगा, 2/3 आएगा। और c1/c2 कितना आएगा, -5/-7 आएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन तो आपका क्या है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। पहले आपको इधर देखना है, ये मत परेशान होना कि आप इससे तुलना क्यों नहीं किए। पहले आपको इन दोनों में देखना है, जब इसमें नहीं होगा, मतलब ये दोनों बराबर होगा, तब इसमें देखना है। पहले इसी में देखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, इधर 3/2, इधर 2/3 है, तो ये प्रतिच्छेदी वाला रिलेशन ही नहीं है। प्रतिच्छेदी मतलब क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। b1/b2 -3/-6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए दोनों बराबर है, तो हमें इससे भी तुलना करनी होगी। समांतर है, केस आ गया पहले ही, -8/-9। ठीक है, तो b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। किसका रिलेशन है, समांतर का। समांतर तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या कह देंगे, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। चाहे तो इसको लिख सकते हैं आप a1/a2। ठीक है,
क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, असंगत सिर्फ एक ही केस में होता है, समांतर के केस में। नेक्स्ट कर लेते हैं। ये बच्चों तीसरे का थर्ड हमने यहाँ नोट कर दिया है। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 = 0। 9x माइनस 10y और 14 उधर था, इधर लिया -14 = 0। a1 इतना हो गया, a2 इतना हो गया, b1 इतना हो गया 5/3, b2 हो गया ये, c1 ये, c2 ये। अब एक एक करके देख लेते हैं। पहले a1/a2 देखते हैं। a1/a2, a1 कितना है हमारा 3/2 बटे a2 कितना है हमारा 9। ठीक है, हल करिए इसको। 3/2, इसके नीचे 1 है, 3/2 पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। 3 तिक्का 9, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, b1/b2 देखते हैं। b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 5/3 और b2 कितना है -10 है, इसके नीचे 1 है तो 5/3 पलटेंगे तो -1/10, 5 दूनी 10। ठीक है, -3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा -1/6 आएगा। c1/c2 देखते हैं। -7/14, 7 दूनी 14। तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें हमने देखा कि a1/a2 बराबर नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह है, क्या लिख दे रहा हूँ मैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। मैंने क्या लिखा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। प्रतिच्छेदी है, मतलब क्या हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें 1/6 आ रहा है, इसमें a1/a2 में a आ रहा है 3 दूनी 6 1/6 और b1/b2 आ रहा है -1/6, दोनों में फ़र्क है। क्या बोल देंगे, प्रतिच्छेदी, मतलब क्या बोल देंगे, संगत है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं तीसरे का चौथा। 5x - 3y और -11 = 0। और सेकंड क्या है, -10x प्लस 6y और +22 = 0। a1/a2 निकाल लिया, b1/b2 निकाल लिया, c1/c2 निकाल लिया। तो a1/a2 कितना हो जाएगा 5/-10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, कितना आएगा -1/2 आएगा। इसी टाइप से b1/b2 निकालिए, -3/6, 3 कम 3 दूनी 6, ये भी -1/2 आएगा। c1/c2 निकालिए, 11/22, ये भी -1/2 ही आ रहा है। तीनों एक ही जैसे आ रहे हैं, मतलब क्या आ रहा है, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, और ये किसका केस है, संगत का है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड का 5th नंबर, 5वां। 4/3x प्लस 2y और = 8 था, तो मैंने -8 इधर ले लिया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x प्लस 3y और = 12 था, इधर ले आया तो -12 हो गया। अब a1/a2 निकाल लिया। देखिए a1/a2 कितना हो जाएगा, a1/a2 4/3/2/1, हल करेंगे तो 4/3 पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2/3 आएगा। b1/b2 देखते हैं। b1/b2 2/3 आएगा। c1/c2 देखते हैं, -8/-12, माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 इसमें, 2/3 इसमें और 2/3 इसमें, तीनों बराबर हैं। a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, कैसा केस है ये भी संगत है। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरे का भी सारे क्वेश्चन में लगा लिए हैं। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आई, कमेंट करके पूरी सहायता हो पाएगी। ठीक है।